याद रखो, वो सुनता है, फौरन सुनता है, लेकिन कबूल करना ना करना उसके ऊपर है। वो उसी वक्त आपकी अर्जी मान लेवे, या आपको 2 दिन के बाद कहे कि दूंगा, या 10 दिन के बाद दूंगा, या 1 बरस के बाद दूंगा, ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर है। हमको तो ये कहा है, निस दिन जम पिए पिया को भाई निस दिन जब पिए पियो को अने पड़े रही है दरबार रे भाई पड़ा रही है दरबार। कबू का अपने भाव सो भाई का बाहू का अपने भाव सो सुरीजन करसी सार रे भाई सूरी जन करसी सार। मौला का दरबार ये है। रोज जमात खाने आओ, निस दिन जपो, हर रोज उसको याद करो, उसके दरबार में पड़े रहो। अरे कभी न कभी उसकी रहमत जोश में आ जाएगी, तुम्हारे ऊपर रहमो करम की बारिश हो जाएगी। साहिब तेरा, पीर हसन कबीर दिन की विनती की अल्फाज सुनो। साहिब तेरा करम जे हो वे शाह फजल जे होवे हम बंदो दुसारिया ए मैया करो तो छूटिए या अली छूटिए तू ही सत्तार या अली तू ही दाता रशा में रह करो मोरा साईया अली हम तेरे आप गिनान पढ़ते हो सचमुच? आपके दिल में कभी करंट लगा? गिनान पढ़ते पढ़ते बदन कांप गया, गिनान पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो गए, गिनान पढ़ते पढ़ते आंसू निकल आए। कभी ये चीज नहीं बनी तो आप अभी तक इस्माइली मजहब से बहुत दूर हो, बहुत दूर हो। और इसके नजदीक आने की कोशिश करो। अकेले में गिनान बोला करो, आंखें बंद करो, खसूसन विनती के गिनान, गुनाहों की मुआफी के गिनान, हजरत इमाम के रहमो करम के गिनान, उसके फजल करने के गिनान आप बोलो। कुछ दिनों के बाद आपकी जिंदगी में पलटे आते जाएंगे। ये रूहानी चीजें हैं। रूहानी चीजों को टाइम लगता है,
तो दीनदारों, सुबह के वक्त वो दोस्त मेरा 2 तस्बीहें निकाले, सलवात की, आजिज़ी करे। कुछ वक्त निकल गया, 2 बरस निकल गए। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शलवातुल्लाह अलैह बंबई आए। मुखी मेघ जी मूर्जी गुजर गए थे। उनकी वफात से पहले उनका एक ही लड़का था, वो भी गुजर गया था। उस लड़के की 2 लड़कियां थीं जो छोड़ गए। मौला ने आके उसकी सारी रिपोर्ट वगैरह सुनी और मुखी मेघ जिमूर जी ने अपनी सारी मिल्कत मौला को दे दी। उसमें एक ऐसा मकान था कि जिस मकान के अंदर छोटे छोटे कमरे थे और ये सारी की सारी 5 के 6 माले की बिल्डिंग, उसके अंदर प्रोस्टिट्यूट्स रहती थी और रोज रोज किराया उगराना चाहिए था। अब ये बिल्डिंग भी जब उसने सारी मिल्कत दे दी तो ये बिल्डिंग भी आई। मौलाना हजरत इमाम ने पेटीगरा मौला का जो स्टेट मैनेजर था, पारसी था, उसको फरमाया कि ये मकान मत रखना, इस मकान को बेचना है, क्योंकि मौला के नाम पर यह मकान चढ़े और वहां बोर्ड तो नहीं लग सकता। मुखी मेघ जी मूर्जी को यह बिल्डिंग इसी तरह से उसने खरीदी थी। बहुत कोशिश की खाली कराने की, मगर न हो सकी। अब वो इसी तरह से इमाम के नाम पे आई। कामड़िया कासिम अली को बुलाया कि देखो इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन कराओ। वैल्यूएशन कराई गई, 4 लाख रुपया, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने पूछा कि इसका क्लार्क कौन है? कि साहब फलाना आदमी, बुलाओ उसको। बंगले बुलाया गया। 40 रुपए की पगार थी। साहब ने फरमाया तुम्हारा काम क्या? कि साहब भाड़ा उगराता हूं। माँ बाप कहते हैं ये फलानी बिल्डिंग है, इसकी कीमत कितनी होगी? कहते खुदावन 3.5-4 लाख रुपया होना चाहिए। अच्छा, ये बिल्डिंग तुम खरीद लो। मौला के मुख मुबारक की तरफ देख के कहते खुदावंद मेरी 40 रुपए पगार है, ये 4 लाख रुपए की बिल्डिंग, देखो ठहरो, ये बिल्डिंग तुम खरीद लो, मगर खुदावंद हम तुमको बोलते हैं तुम सब्र करो। उसको तो चक्कर आने लगे। 40 रुपए में से वो भी पूरे नहीं होते, 20 तारीख को खत्म हो जाते हैं। हजरत इमाम कहते हैं मैं ये बिल्डिंग ले लूं। माँ बाप फिर कहते हैं देखो ये बिल्डिंग तुम अपने नाम पे ट्रांसफर करो, लेकिन खुदावन, माँ बाप फरमाया हम तुमको बोलते तुम चुप रहो। अरे खुदावन, अभी उसको गुस्सा हुआ ना, चुप हो गया। ये बिल्डिंग तुम खरीदो, अपने नाम पे ट्रांसफर करो। उसका भाड़ा कितना है? खुदावन महीने के 4-5 हजार रुपया मिलता है। अच्छा देखो तुम्हारी पगार कितनी है? सब 40 रुपए। तुमको 40 रुपए पूरे होते हैं? खुदावंद नहीं होते। अच्छा ऐसा करो 2000 रुपया तुम रखो, 5000 उसका भाड़ा है, 2000 रुपया तुम रखो, 3000 रुपया हमारे खजाने में जमा कराओ और देखो हम तुमसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। जब ये सारी पैसे चुकाए जाएं फिर कुछ नहीं भरना, लेकिन बिल्डिंग तुम अभी से तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर। 40 रुपए में से उसकी पगार 2000 रुपए, आमदनी 2000 हो गई। एक पैसा भी उसने दिया नहीं और मां बाप ने इंटरेस्ट भी उसके पास से नहीं लिया। उसकी दुआओं ने एक रास्ता खोल दिया, मगर इन दुआओं मांगने से पहले मुखी मेघ जी गुजर चुके थे। ऐसा नहीं कि इसकी दुआओं की वजह से मुखी मेघ जी गुजरे। धनी को रास्ते निकालने के लिए बहुत रास्ते हैं, उस मालिक के बेहिसाब रास्ते हैं। वो कादिर मुतलिक है।
ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے.